विश्वासी के नाते हम जैवंत रूप में जी सकते हैं, शरीर पर, संसार और शैतान पर। ये सीरीज यही सिखाने के लिए बनी है कि हम कैसे जैवंत मसीह विश्वासी जीवन जी सकते हैं। इस सीरीज के पहले भाग में हमने ये बात स्थापित की है कि हर विश्वासी जैवंत जीवन जी सकता है। ठीक है, तो आज से हम चर्चा करने वाले हैं और हम देखेंगे जैवंत होने के बारे में। जैवंत होना, और ये तो 8 भागों के संदेशों की सीरीज़ है। हम इसके बारे में 8 रविवार सिखाएंगे और बीच में बहुत से रविवार होंगे। और साथ ही हमारी टीम के जो दूसरे लोग हैं वो इस जैवंत की सीरीज़ में सेवा करेंगे। चलिए एक साइड नोट बता दूं, रविवार यानी 21 फरवरी के दिन हमारे चर्च की 20वीं सालगिरह है। ठीक है, रविवार 21 फरवरी के दिन। ठीक है, हमने एक मीटिंग की। मैं सोचता हूँ कि नवंबर दिसंबर के बीच, शायद नवंबर में, चर्च के स्टाफ और हम सब लोग मिलकर चर्चा करने लगे कि क्या करें, हम कैसे उत्सव मनाएं। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये स्पेशल सर्विस होगी, लेकिन हम सभी लोगों को आने नहीं दे सकते हैं। जैसे अक्सर हम दोपहर का भोजन एक साथ करते हैं, और ये सब कुछ हम तो नहीं कर पाएंगे। हम विशेष सभा करेंगे, और लेकिन जो सेलिब्रेशन है उसे हम साल के बीच में कभी करेंगे, जब हम सब लोग एक साथ आएंगे, यानी अलग अलग लोकेशन से हम एक साथ आकर उत्सव मनाएंगे। हम एक साथ जो दोपहर का भोजन करने की जो बात है वो बाद में फिर कभी करेंगे, साल के बीच में, जब ऐसा करना आसान होगा। लेकिन 21 फरवरी यानी रविवार के दिन 21 फरवरी ये उत्सव मनाने का समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, एक साथ मिलकर 20 साल की इस यात्रा के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने जैवंत होने के बारे में कहा है, एक बात है जो हम सच में हमारे दिल में उतार देना चाहते हैं इस सीरीज में, कि हम सब विश्वासी को ये समझने में मदद करे कि हम जैवंत रूप में जी सकते हैं, शरीर पर, संसार और शैतान पर। यानी हम सब के 3 बड़े शत्रु हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा अपना शरीर। कई बार शैतान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा शरीर हमें हरा देता है। जी, उसे खड़े रहकर बस देखना है और हम खुद को हरा देते हैं, या कहीं अपने ही शरीर के द्वारा हम हार जाते हैं। और फिर संसार है जिस पर हमें जैवंत होना है। संसार से हमारा अर्थ है कि संसार के जो प्रभाव हैं वो, यानी खिंचाव या धक्का या फिर दबाव, हमारे आसपास के संसार से अलग अलग रूप में, यानी चाहे आप एक विद्यार्थी हो, चाहे आप दफ्तर में हो, या फिर जवान प्रोफेशनल्स हो, या हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़े हैं और आप संसार का दबाव महसूस करते हैं अपने दफ्तर में, यानी दबाव होता है कि गलत करते जाएं। हर तरह का दबाव, हमारे आसपास का संसार हमें खींचता है या धक्का देता है। और फिर देखिए, इस संसार में जीवन जीने के लिए हम बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं, यानी हर तरह की चुनौतियां हैं। और फिर अवश्य ही शैतान है, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं जो विश्वासियों के विरुद्ध में सक्रिय काम करते हैं। और अवश्य ही वो तो हमारे शरीर की कमज़ोरियों को ध्यान में रखते हुए भीतर आना चाहते हैं। वो संसार के दबाव और धक्के का लाभ उठाते हैं, और हम जिन मुश्किलों का सामना करते हैं उनका वो हमारे विरुद्ध में उपयोग करते हैं। लेकिन विश्वासी के नाते हम चाहते हैं कि सभी विश्वासी सबसे पहले जान ले कि हम जैवंत रूप में जी सकते हैं, हमारे शरीर पर, संसार और शैतान पर। तो आइए एक साथ इसे कहते हैं, मैं जैवंत रूप में जीऊंगा, शरीर पर, संसार और शैतान पर। और आज हम इसे वचनों में से देखने वाले हैं। तो आप विजयी रूप में जी सकते हैं। आपको हारा हुआ विश्वासी होने की ज़रूरत नहीं, हारा हुआ विश्वासी होने की ज़रूरत नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप विजयी जीवन जी सकते हैं। हर दिन, हर पल आप शरीर पर जैवंत हो सकते हैं,
संसार और शैतान पर हम इस सच्चाई को स्थापित करेंगे। और जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, हम चाहते हैं कि ये समझने में मदद करे कि कैसे जयवंत जीवन जी सकते हैं, कि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए क्या दे दिया है कि हम सब विश्वासी के नाते जयवंत जीवन जी सकते हैं, शरीर पर, संसार और शैतान पर। यानी जब तक हम इस संसार में हैं, यानी हमारी अंतिम श्वास तक हमें युद्ध लड़ना होगा। परमेश्वर ने नहीं कहा कि युद्ध नहीं होंगे, हम सबको युद्ध लड़ना होगा और हमें मुश्किलें होगी इन तीनों क्षेत्रों में, यानी शरीर, संसार और शैतान से निश्चय मतभेद होगा जब तक हम मर न जाएं। लेकिन अच्छी खबर ये है, परमेश्वर ने हमें वो सब दे दिया है जो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, और हमें जीवन जीना सीखना होगा, शरीर पर, संसार पर और शैतान पर। तो इन संदेशों की श्रृंखला के पहले भाग में हम इस सच्चाई को स्थापित करना चाहते हैं। ये तो चट्टान के जैसे सच्चाई होनी चाहिए, ये आपके भीतर हिलाई न जाए कि आप जयवंत रूप में जी सकते हैं, शरीर पर, संसार और शैतान पर, इस जीवन में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। आप जयवंत हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 और वचन 4 बाइबल में देखिए। मैं प्रोत्साहित करता हूँ इसे आप पढ़िए। अवश्य ही ये वचन हम स्क्रीन पर भी रख रहे हैं, आप इसे पढ़िए। पहला यूहन्ना अध्याय 5। तो आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 और फिर वचन 4। तो आइए एक साथ मिलकर इसे पढ़ते हैं। आपके लिए स्क्रीन पर यहाँ पर रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। इस वचन के पहले भाग को देखिए। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीहा है, तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मतलब परमेश्वर आपके पिता हैं, आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। इसका मतलब उसका जीवन और उसका स्वभाव आप में है। आप उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो गए, ये बाइबल कहती है। दूसरा पत्रस 1:3 में आप उसमें सहभागी हैं, उसके ईश्वरीय स्वभाव में। परमेश्वर का जीवन आप में है, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो आइए इसे कहते हैं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आप कौन हैं, आपके बारे में क्या है। और चलिए वचन 4 में चलते हैं। बाइबल इस तरह से कहती है, आइए एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यह आपके बारे में कुछ कहता है कि जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्या संसार पर जय पाता है। आप परमेश्वर से जन्मे हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीहा है। और बाइबल कहती है जो भी, इसका मतलब यानी जो भी परमेश्वर से जन्मा है, आप जयवंत होने के लिए जन्मे हैं। आप जयवंत होने के लिए जन्मे हैं। किस पर जयवंत होने के लिए? संसार पर। इसका मतलब हमें इस संसार में जिससे भी लड़ना पड़ता है, यानी शरीर, संसार और शैतान से, हम जयवंत हैं। हम जयवंत होते हैं। जयवंत होने का मतलब है कि हम उस पर विजय पाए, उस पर स्वामी हो जाए, उस पर अधिकार करें, कि हम इन सारी बातों पर विजयी हो जाएं। जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते थे कि उसकी कोई भी संतान इस तरह से हारा हुआ जीवन जिए। दुर्भाग्यवश वास्तविकता में और अनुभव में बहुत से लोग और विश्वासी हारा हुआ जीवन जीते हैं। वो शरीर की चीज़ों के बंधन में पड़े हैं। आप कितने समय से विश्वासी हैं? चलिए मैं इसे कहता हूँ 15 साल से। लेकिन 15 साल से मैं इससे लड़ रहा हूँ, मैं उससे लड़ रहा हूँ। मैं ये आपको नीचे गिराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आपको जगाना चाहता हूँ कि आपको ऐसे जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आप जयवंत हैं। परमेश्वर ने कहा है, और उसने कहा है संसार में आप इस तरह विजय पाते हैं हमारे विश्वास के द्वारा। और ये अच्छी बात है कि इन दिनों में हमारे पास बहुत से अलग अलग अनुवाद हैं,
यानी किंग जेम्स पसंद नहीं है तो न्यू किंग जेम्स पढ़ सकते हैं। अगर न्यू किंग जेम्स भी पसंद नहीं है तो कुछ और अनुवाद देख सकते हैं, और कुछ अलग अनुवाद से मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन इस तरह से कहता है, परमेश्वर की हर एक संतान संसार को हरा सकता है। तो आइए एक साथ कहें, परमेश्वर की हर एक संतान संसार को हरा सकता है। और गुड न्यूज़ बाइबल भी इसी तरह से बताती है। गुड न्यूज़ बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर की हर एक संतान संसार को हराने के योग्य है। न्यू किंग जेम्स पसंद नहीं तो अलग अनुवाद से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही सरल रूप में कहता है, परमेश्वर की हर संतान संसार को हरा सकती है। आप जयवंत हैं, आप हराएंगे शरीर, संसार और शैतान को। तो आप ऐसे ही जन्मे हैं, आप जयवंत हैं। परमेश्वर ने कहा कि आप जयवंत हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको हमारे उद्धार से संबंधित ऐसे 2 सच्चाई बताता हूँ। जब यीशु को स्वीकार करते हैं अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में, तो ये केवल इतना ही नहीं कि ठीक है अब मैंने उद्धार पाया है, मैं जानता हूँ मैं स्वर्ग में जाऊँगा। ये बात सच है क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान से हम तो अब बचाए गए हैं अनंत काल की दंड आज्ञा से, और अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। ये बात सच है। लेकिन उद्धार तो केवल स्वर्ग में जाने की शाश्वती से बहुत बढ़कर है। उद्धार में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले हमारे उद्धार में जुड़ा हुआ है बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन। अब हमें बहुतायत के जीवन के बारे में कुछ समझना ज़रूरी है। हम यूहन्ना 10:10 का ये वचन जानते हैं। यहाँ पर यीशु ने इस तरह से कहा, उसने बताया कि वो अच्छा चरवाहा है, और वो अपनी तुलना चोर के साथ में करते हैं कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे यानी वो भेड़ें यानी आप और मैं, कि वे यानी हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बहुतायत से जीवन पाए या फिर भरपूरी में पाए। अब वो किस जीवन के बारे में कह रहे हैं? वो इसलिए आए कि आप और मैं बहुतायत का जीवन प्राप्त कर सकें, यानी कोई कमी नहीं। परमेश्वर आपको 2 कप जीवन नहीं देते, यानी जितना चाहे उतना ले लो, बहुतायत का उमड़ता हुआ। अब वो किस जीवन के बारे में कह रहे हैं? अगर आप ग्रीक में देखते हैं, ग्रीक में अलग अलग शब्द है जो अलग अलग जीवन के बारे में कहते हैं। एक है बायोस, जो बताता है बायोलॉजिकल जीवन, फिजियोलॉजिकल जीवन, ठीक है, यानी। लेकिन यहाँ पर जो ग्रीक शब्द उपयोग किया गया है, और ये तो बहुत ही सटीक ऐसा शब्द है जो अनंत जीवन के संबंध में उपयोग किया गया, वो ग्रीक शब्द है ज़ोए। तो यीशु ने जब कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, तो ये नहीं कह रहे कि तुम बायोस पाओ, वो तो तुम्हारे पास पहले से ही है। उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम पाओ ज़ोए। सब लोग कहिए ज़ोए। अब कम से कम आप एक ग्रीक शब्द सीख गए हैं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम अनंत जीवन प्राप्त करो, ज़ोए। ये ज़ोए क्या है? ज़ोए ऐसा जीवन है जो स्वयं परमेश्वर में है। ये परमेश्वर का जीवन है। यूहन्ना 5:26 में जब यीशु ने कहा, यहाँ जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, ज़ोए रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया कि अपने अंदर ज़ोए जीवन रखें। तो ज़ोए क्या है? यह ऐसा जीवन है जो स्वयं पिता में है। यह ऐसा जीवन है जो यीशु यानी अनंत काल के वचन में है। ये परमेश्वर का जीवन है। और यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें ज़ोए दे दूं, और बहुतायत से, यानी जितना चाहे उतना उमड़ता हुआ, ऐसा थोड़ा सा नहीं। ज़ोए का एक स्पर्श नहीं, परंतु ज़ोए की बहुतायत। क्या आप समझ रहे हैं? अब ज़ोए किसके पास है? आप देखिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 और 12। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 और 12 क्या कहता है? तो चलिए इसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और वो गवाही ये है, आइए पढ़ते हैं। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। अगला वचन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। रुक जाइए, किसके पास जीवन है? जिसके पास पुत्र है।
अब याद रखिए ये शब्द ज़ोए हैं। यही वो गवाही है, यही वो लेख है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, ज़ोए, और ये जो जीवन है ये उसके पुत्र में है। ये ज़ोए उसके पुत्र में है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास है ज़ोए। तो मेरे साथ में कहिए, मेरे पास ज़ोए हैं, मेरे पास अनंत जीवन है, मेरे पास परमेश्वर का सा जीवन है। बड़े हियाव से, साहस से कहिए, बाइबल से कह रहे हैं, मुझ में परमेश्वर का जीवन है। देखिए, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, आप में ज़ोए है। किस तरह का जीवन? परमेश्वर का सा जीवन। जो जीवन परमेश्वर में है वही आप में भी है। क्या आप विश्वास करते हैं? शायद कुछ लोग नहीं करते हैं। तो चलिए सीने पर हाथ रखिए, मेरे साथ कहिए, मुझ में परमेश्वर का सा जीवन है, मुझ में ज़ोए है, बहुतायत से है। आमीन। आप में परमेश्वर का जीवन है। अब आप में जो परमेश्वर का जीवन है वो आपके लिए क्या करता है, हमें इसे देखना होगा। हम बस केवल सतह पर इसे देख रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में और भी देखें तो आप ये पाएंगे कि ज़ोए आपके लिए क्या करेगा। ये यूहन्ना अध्याय 1 में चले, वचन 4 और 5। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4 और 5 ये क्या कहता है? आइए पढ़ते हैं। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। इसे गौर से देखिए। उसमें अनंत काल के वचन में जीवन था, ज़ोए। और ये ज़ोए क्या है? उसमें जीवन था और ये जीवन ये मनुष्यों की ज्योति था। इसका मतलब ये जीवन आपके लिए ज्योति लाता है। इसका क्या अर्थ है? क्या मैं ट्यूबलाइट हूँ? नहीं नहीं, यहाँ ये एक उपमा की भाषा का उपयोग करता है। ये कहता है कि परमेश्वर का ये जीवन हमारे लिए वही करता है जो ज्योति करती है। ज्योति क्या करती है? ये अंधकार को दूर करती है। देखिए अगले वचन में क्या कहता है। ये कहता है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, उसे वो समझ नहीं पाया। तो आप में ज़ोए क्या करता है? ये आपको ज्योति से भर देता है और ये आप में तेजो में होता है। मतलब ये आप पर प्रभाव डालता है, आपके हर एक भाग में जाता है और हर एक अंधकार को निकाल देता है आपके पूरे व्यक्तित्व से। तो आइए इसे कहते हैं, मुझ में परमेश्वर का जीवन मुझ में से अंधकार दूर करता है। आइए फिर से कहें, मुझ में परमेश्वर का जीवन मुझ में से अंधकार दूर करता है। अंधकार ये उपमा की बात है, जो परमेश्वर से नहीं है उसे ये दर्शाता है। परमेश्वर ज्योति है, जो ज्योति से नहीं है वो अंधकार है, जो परमेश्वर से नहीं है वो अंधकार है। और आप में परमेश्वर का जो ज़ोए जीवन है, ये इसलिए कि आप में से अंधकार को दूर करते जाएं। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा जीवन बहुतायत से देने के लिए आया हूँ। आपको इसकी जितनी भी ज़रूरत है कि आपके जीवन के हर एक अंधकार से निपट ले और इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। ये जीवन आप में है, इसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको परमेश्वर से मांगना नहीं है। बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आपके पास ये है और ये इसलिए कि आप में से अंधकार दूर कर दें। आमीन। अब ये ज़ोए परमेश्वर का जीवन, ये हमारे व्यक्तित्व के हर एक भाग को छू सकता है, आपकी आत्मा, आपका प्राण और आपके शरीर को। ये केवल आत्मिक बात नहीं है, ये आपके मन को भी छू सकता है। उस हर एक अंधकार को दूर करता है जो प्रभाव डालता है आपके प्राण पर, आपके साइकोलॉजिकल भाग पर, उसे दूर करता है। या आपके शरीर को छू सकता है। आपके आत्मा में जो परमेश्वर का जीवन है वो आपके शरीर को छू सकता है। इसके लिए वचन है, आप लिख लीजिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 और 11। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यहाँ पर वो अपने सताव के बारे में कहता है और फिर आगे इन वचनों में वो कहता है कि वो जीवन यानी वो ज़ोए जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। यानी परमेश्वर का जीवन, ज़ोए जीवन जो कि आपकी आत्मा में है, ये प्रकट होता है। कहाँ पर? यहाँ तक कि आपके शरीर में ही। मतलब ये जीवन, परमेश्वर का जीवन, यहाँ तक कि आपके शरीर को भी छू सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं?
हाँ या नहीं? ये बाइबल में है। पौलुस कहता है, लोग हमारी देह को मारते हैं, हम मुश्किल का सामना करते हैं, दबाए जाते हैं, लेकिन जानते हो परमेश्वर का जीवन मेरी देह में प्रकट होता है। मतलब किसी तरह परमेश्वर का जीवन मेरी देह को छूता है। आप जानते हैं परमेश्वर के जीवन ने पौलुस के लिए क्या किया। ये संदेश के नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं। लेकिन देखिए, यही हुआ। प्रेरित 14 में आप प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि उस पर पत्थरवाह किया गया, उसे खींचते हुए नगर से निकाला गया और अधमरी दशा में छोड़ दिया गया। आपको क्या लगता है उसे ठीक होने के लिए कितना समय लगा? यानी कोई किसी मनुष्य पर पत्थरवाह करता है, शहर से खींचकर बाहर निकालता है, मरने के लिए छोड़ देता है, उसे ठीक होने के लिए कितना समय लगेगा? शायद 6 महीने, ताकि बैंडेज लगा सके। यानी मरने तक पत्थरवाह किया गया। बाइबल कहती है चेलों ने आकर उसके लिए प्रार्थना की। यह व्यक्ति जिस पर पत्थरवाह किया गया था, मरने जैसी दशा में छोड़ा गया। वो उठ खड़ा हुआ, उसी नगर में वापस गया और अगले दिन अपनी मिशनरी यात्रा में आगे बढ़ा। परमेश्वर का ज़ोए जीवन हमारे शरीर में प्रकट होता है। क्या आप समझ रहे हैं? ये बाइबल में है। तो आप ये बात समझ लीजिए, परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। ये हमारी आत्मा में है और ये जीवन इसलिए है कि अंधकार को निकाल दे, ताकि अंधकार आप पर अधिकार न करें। आमेन। तो ये कारण है कि आप विजयी जीवन क्यों जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवन आप में है। दूसरा कारण कि हम क्यों जयवंत विजयी जीवन जी सकते हैं, ये इसलिए क्योंकि उद्धार में विजयी जीवन जुड़ा हुआ है। उद्धार में ये जुड़ा हुआ है। रोमियो अध्याय 5 वचन 17। आइए इसे पढ़ते हैं। रोमियो 5 वचन 17 पढ़ते हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यानी उस एक यीशु के द्वारा। यह सुंदर अध्याय है। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? पौलुस कहता है, एक मनुष्य आदम ने पाप किया और उसने अपने पाप के कारण आज्ञा भंग करने से हम सभी को इसमें रख दिया है और हम पाप के गुलाम हो गए और हम पाप के अधीन हो गए, शैतान और मृत्यु के। एक मनुष्य। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, उसकी आज्ञाकारिता से, उसकी आज्ञा मानने से हम परमेश्वर के बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त करते हैं और धार्मिकता का वरदान भी। और इसका परिणाम क्या है? वो कहता है जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या शब्द है? राज्य करेंगे। वो जीवन में राजा के जैसे राज्य करेंगे। इसका क्या अर्थ है? वो सरल रूप में कहता है, आदम ने हमें उसके नीचे दबाया, यीशु ने हमें उसके ऊपर लाया। हमें आदम ने जिस किसी के अधीनता में कर दिया था, अब प्रभु यीशु अपने अनुग्रह के द्वारा हमें सामर्थ्य देते हैं और उसकी धार्मिकता के द्वारा कि उस पर राज्य करे, उस पर अधिकार करे। वो यही कहता है। तो आप और मैं जो परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हैं और परमेश्वर के धार्मिकता के वरदान को पाते हैं, कहता है तुम जीवन में राज्य करोगे, उन सब पर अधिकार करोगे जिसके अधीनता में आदम ने तुम्हें लाया था। अब तुम गुलाम नहीं रहे, अब तुम उसकी अधीनता में नहीं रहे। एक मनुष्य के आज्ञा भंग करने के कारण जो भी मनुष्य जाति पर आया, तो यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के कारण तुम राज्य करोगे। तुम राज्य करोगे, तुम अधिकार रखोगे हर एक चीज पर। पाप, शैतान और मृत्यु पर आदम ने हमें जिसके नीचे लाया, उस पर राज्य करेंगे। ये बाइबल में है। आमेन। तो परमेश्वर का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान आपको और मुझे इसलिए नहीं दिया गया कि आप ये कह सके हाँ मैंने अभी उद्धार पाया, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हाँ, ये बात सच है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान आपको और मुझे दिया गया ताकि यहाँ पर इस जीवन में
हम राज्य करेंगे, यानी हमारे पास अधिकार होगा उन सारी चीज़ों पर जिसके अधीनता में हमें आदम ने लाकर रखा था। क्या आप समझ रहे हैं? इसीलिए हम ये कह सकते हैं, मैं जयवंत रूप में जीऊंगा पाप पर, शारीरिकता पर और संसार पर और शैतान पर, क्योंकि मैंने वो बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान प्राप्त किया है। आमेन। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये बाइबल यानी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इसलिए हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। चलिए कुछ और बातों को देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 से, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14। यहाँ प्रेरित पौलुस क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर सेवकाई और चर्च के मामले के बारे में कहा है, और इन सभी बातों में वो ये वाक्य कहता है। आइए पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद दो जो सदा, यानी यहाँ इसे देखिए, सदा, सदा यानी हर एक परिस्थिति में, हर एक पल में, हर एक परिस्थिति में सदा वो क्या करता है? वो इसे होने देता है, यानी इसे करता है। ये ऐसा नहीं कि आप खुद इसे करते हैं, नहीं, लेकिन परमेश्वर इसे कर रहे हैं। वो हमें लिए चलते हैं। किसमें? विजय में। तो संसार में मुश्किल का सामना करते हैं, हम सब करते हैं। तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शायद परमेश्वर मुझे कोई पाठ सिखा रहे हैं। वो आपको ये पाठ सिखाना चाहते हैं कि आप जयवंत हैं उन सारी मुश्किलों पर, क्योंकि वो सदा हमें विजय में लिए चलते हैं। तो बैठकर ये मत कहिए, मैं इस मुश्किल का सामना कर रहा हूं, मेरे जीवन में ये तूफान उठा है। चुनौतियां आती हैं, अवश्य ही हम तूफानों का सामना करेंगे, हम चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन हर एक तूफान में और हर एक चुनौती में वचन यही तो कहता है, वचन कहता है परमेश्वर आपको हमेशा विजय में लिए चलते हैं। आमेन। हमेशा विजय में लिए चलते हैं। हमें उसमें जुड़ना और कहना, प्रभु आपने कहा है कि आप मुझे विजय में लिए चलेंगे। मैं जयवंत होना चाहता हूँ। मैं मुश्किल का सामना कर रहा हूँ, परेशानी का सामना कर रहा हूँ, मैं इसका या उसका सामना कर रहा हूँ, चाहे जो भी हो, लेकिन प्रभु आपने कहा है कि आप मुझे इसमें जयवंत बनाएंगे। मैं जयवंत होकर आऊँगा, वचन के साथ सहमत होऊंगा। आमेन। तो मैं एक पॉइंट पर जोर देना चाहता हूं, और वो ये है, हम अपने विश्वास से ही विजय प्राप्त करते हैं। हम अपने विश्वास से विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक और बात यहां पर कहता हूं। हम जानते हैं कि यीशु ही हमारे आदर्श हैं। यीशु ही हमारे आदर्श हैं। सामान्य मसीह जीवन तो वो जीवन है जो यीशु जिए थे। सामान्य मसीह जीवन तो वो जीवन है जो यीशु जिए थे। वो सामान्य है, वो हमारे आदर्श हैं। वो परमेश्वर के पुत्र थे, ताकि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां जाने कि कैसे जिएं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में वो हमारे लिए आदर्श हैं। अब वचन देखिए, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 6। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 6। जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वो चलता था। यानी आप कहते हैं आप यीशु मसीह में हैं, तो आपको चलना है, मतलब अपना जीवन ऐसे जीना है उसी तरह से जैसे वो अपना जीवन जिए। तो यीशु हमारे आदर्श हैं। क्या यीशु जयवंत जीवन जिए? क्या यीशु विजयी जीवन जिए? हाँ, वो आदर्श हैं। परमेश्वर हमें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकते। तो हमें अपनी सोच बदलनी है और हमें अपनी प्रेरणा और लक्ष्य को रखना है, कहना है यीशु के जैसे जीना है।
अगर यीशु विजयी जीवन जिए तो मैं वैसे ही जीऊंगा, वो मेरे आदर्श हैं। हमें शरीर, संसार और शैतान पर विजयी होना है। शैतान के बारे में यीशु ने इस तरह से कहा, मैं सोचता हूँ यूहन्ना 14:30 में ये कहा गया है। यीशु ने यहाँ पर इस तरह कहा, आइए इसे पढ़ते हैं। अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यहाँ तक यीशु के लिए संसार का ये सरदार आया। शैतान ने यीशु को भी नहीं छोड़ा। शायद उसे परेशान कर रहा होगा, यानी ये सरदार आया, पर यीशु ने कहा उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। वाह, क्या ये अद्भुत नहीं होगा कि हम इस तरह से कहें, अवश्य शैतान आएगा लेकिन उसका मुझ में कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं, पैर रखने की जगह नहीं, पहुंच नहीं, कोई आने की जगह नहीं, उसके आने के लिए कोई जगह नहीं। वो आ रहा है पर उसका मुझ में कुछ नहीं। हम इस तरह से जी सकते हैं। पहला यूहन्ना 4:17 देखिए। पहला यूहन्ना 4:17 का दूसरा भाग ये कहता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। तो चलिए एक साथ मिलकर अगला भाग पढ़ते हैं। क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो चलिए फिर से यहाँ पर मैं बाइबल के दूसरे अनुवाद में से पढ़ना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कहता है। गुड न्यूज़ बाइबल कहती है, इस संसार में हमारा जीवन तो उस मसीह के जीवन के जैसे ही है। इस संसार में हम यीशु के जैसे हैं। ईजी टू रीड वर्जन कहता है। मैसेज बाइबल कहती है, संसार में हमारा खड़े रहना मसीह यीशु के जैसे हैं। पैशन अनुवाद कहता है कि यीशु अभी जो कुछ भी हैं वैसे इस संसार में हम हैं। मतलब इस संसार में हम उसके जैसे हैं। इस संसार में हमारा जीवन उसके जैसे है। जैसे वो है वैसे इस संसार में हम हैं। क्या यीशु जयवंत हैं शरीर, संसार और शैतान पर, या उनमें से किसी के बंधन में हैं? नहीं, वो जैसे हैं वैसे इस संसार में हम हैं। आमीन। आप यही तो हैं और ये हर एक विश्वासी के लिए संभव है। लेकिन चाबी यही है जो हमने पढ़ा है पहला यूहन्ना 5:4 में, हम विश्वास के द्वारा विजय में चलते हैं। हम विश्वास के द्वारा विजय पाते हैं। हमें परमेश्वर में विश्वास करना सीखना होगा कि विजयी जीवन जी सके। शायद कोई कहे मुझे विश्वास के बारे में मत बताइए, तो आप विजयी जीवन जीना नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है हम संसार पर विजय प्राप्त करते हैं अपने विश्वास के द्वारा। विजय में चलने के लिए परमेश्वर में हमारा विश्वास जुड़ा है। आने वाले हफ्तों में हम सीखेंगे कि इसे कैसे करें। हम सीखेंगे कि हम में से हर एक व्यक्ति कैसे जयवंत और विजयी जीवन जी सकता है, शरीर पर, संसार पर और शैतान पर। लेकिन आज मैं आपको ये एक मुख्य सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप विजयी जीवन जी सकते हैं। जी सकते हैं। आप एक जयवंत हैं। आमीन। मैं सोचता हूँ हमने काफ़ी वचन देख लिए हैं कि पूरे भरोसे के साथ में कह सकें कि हर एक विश्वासी जयवंत जीवन जी सकता है, शरीर पर, संसार पर और शैतान पर। आमीन। तो हम ये समझ चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम भी यहाँ पर सामने आ जाएं। आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। हम यहाँ पर सब मंच पर उपलब्ध होंगे, तो हम प्रार्थना करेंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु जी, परमेश्वर के हर एक संतान हम देखना चाहते हैं कि हम जयवंत विजयी जीवन जिए। मैं जानता हूँ आज के दिन हमारे जीवन में मुश्किलें हो सकती हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोग या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है हमारे जीवन में मुश्किलें हो सकती हैं। यहाँ पर ये माइक्स हैं, आप इनमें से ले सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं।
शायद कुछ लोग कहें मैं पापमय आदतों का आदी हूँ। अश्लील चित्र देखना और हर तरह की बातें। यानी हाल ही की बात है कि एक सर्वे किया गया था, और ये तो पश्चिमी देशों में किया गया था, और उन्होंने पाया कि बहुत से प्रचारक, हम कह रहे हैं बहुत से प्रचारक अश्लील बातें देखने के आदी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो चर्च में अगुवाई करते हैं, वो इसके आदी हैं, अश्लीलता के। तो इन दिनों में कोई प्राइवेसी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं लोग जान सकते हैं। दुख की बात है, क्या परमेश्वर ने इस तरह से चाहा है? नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी परमेश्वर से जन्मे हैं वो संसार पर जयवंत हो जाएं, और उसने दिखाया इस तरह से तुम संसार पर विजय पा सकते हो हमारे विश्वास से। मैं जानता हूं इस ऑडिटोरियम में या ऑनलाइन देखने वाले लोगों में ऐसे लोग जो हमारे मध्य में हैं आज, हो सकता है कि वो शारीरिक बातों के बंधन में हैं, या शायद हमारे मन में हम इन बातों के बंधन में हैं। शायद ऐसे संसार की कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम मानो बंधन में पड़े हैं, और शत्रु हर तरह की चीज़ों को लेकर हमारे विरुद्ध में आता है। लेकिन आज आपने प्रभु वचन से सुना है कि आप जयवंत हैं। आप में परमेश्वर का जीवन है जो आप में से अंधकार निकाल देता है। परमेश्वर तैयार हैं कि आप में काम करें, कि आपको जयवंत बनाएं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वासी जो शरीर के ऊपर विजयी है, संसार और शैतान पर भी विजयी है। क्या आप तैयार हैं? आमीन। क्या आप तैयार हैं कि हाँ प्रभु आप इसे मुझ में कीजिए? मैं जयवंत जीवन जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पृथ्वी पर मेरा जीवन यीशु मसीह के जीवन जैसे हो। हम उसमें बढ़ रहे हैं। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है जैसे वो है वैसे ही हमें इस संसार में होना चाहिए। यहाँ पर इस पृथ्वी पर उस तरह से जिए, उसके जैसे चले। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं। प्रभु आपका वचन जो कहता है उसे मैं ले लेता हूँ। मैं ये बहुतायत का जीवन जीना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु का जीवन मुझ में जो कर सकता है उसे कीजिए। मैं विजयी जीवन जीना चाहता हूँ। परमेश्वर का ये सुंदर जीवन अभी मुझ में है। परमेश्वर का ये ज़ोए जीवन आप में है। प्रभु की संतानों ये आप में हैं, और ये जीवन जो कि बहुतायत से बढ़ता है, ये तो अंधकार में तेजोमय होता है। अंधकार इस पर प्रबल नहीं हो सकता है। ऐसा कोई अंधकार नहीं है जो आप में परमेश्वर की ज्योति पर अधिकार कर सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस ऑडिटोरियम के हर एक व्यक्ति के लिए, और हर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन देख रहा है। सच में प्रभु, यानी परमेश्वर के लोग होने के नाते हम विजयी जीवन जीने में अपने कदम रखेंगे। हम जयवंत होंगे शरीर पर, संसार पर और शैतान पर, और हम जयवंत के रूप में जिएंगे प्रभु जी। और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा जो जीवन का आत्मा है, जो ज़ोए का आत्मा है, ऐसा आत्मा जो परमेश्वर के जीवन को लाता है, हम न्योता देते हैं परमेश्वर की आत्मा सेवा कीजिए। जो लोग यहाँ ऑडिटोरियम में हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और प्रभु जी आज आप हमारे मध्य जो करना चाहते हैं उसे कीजिए। प्रभु आज आपका वचन यहाँ बताया गया है, उस वचन को साबित कीजिए। बंधनों को तोड़ दीजिए, आप अंधकार को दूर कर दीजिए। आप अपने लोगों को निश्चय ही जयवंत बनाइए प्रभु। अपना वचन साबित कीजिए, क्योंकि आपका वचन बताया गया है। हे पिता, अपनी आत्मा के द्वारा इस जगह पर अपना वचन साबित कीजिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके जीवन में ये वचन पूरा कीजिए, और निश्चय ही आपकी जीवन की ज्योति अंधकार दूर कर दें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद पिता, हमसे बात करने के लिए, सेवा करके हमें छूने के लिए। अपने लोगों को आपने छुआ। धन्यवाद पवित्र आत्मा,
धन्यवाद। चंगाई और छुटकारे के लिए, बल देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और अपने लोगों को उभारने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि हम में से हर एक व्यक्ति विजयी रूप में जिएगा और विजयी होकर चलेगा, जयवंत जीवन जिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, हमेशा। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।